मालेगांव की खास मालेगांव की तारीख पूरे डिवीजन की अगर कोई मीटिंग मालेगांव में हुई तो हमारे चीफ मिनिस्टर सीधे साहब ने मालेगांव, इससे पहले डिवीजन की कोई मीटिंग मालेगांव में नहीं। पहला प्रोग्राम था, मैं 5-7 दिन के शादी से पहुँचा था। मैं जब वहाँ पहुँचा प्रोग्राम खत्म हुआ तो सीधे साहब मुझसे पूछने लगे क्या आपकी गाड़ी कहाँ है। मैं तो कोई इधर को रोकता हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दिया। हमारे दादा भूसे साहब ने हंस कर कहा कि हमारे मुफ्ती साहब को इधर को रोकते। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इज्जत दी और दादा साहब को इस बात का आदेश दिया कि मुफ्ती साहब को मेरी गाड़ी में बिठा। हम दोनों चीफ साहब चीफ मिनिस्टर साहब के बैठने से पहले गाड़ी में बैठ गए। अब उस गाड़ी में बैठने के बाद ये प्रोग्राम चला, 3-4 प्रोग्राम थे। अब जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था मैं ये कैसे कह सकता था कि इस प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊँ और मुझे उतार, अगले प्रोग्राम में जाऊँ तो आप मुझे दिखा। इस तरह की कोई बात मोरनी गलत बात है। मैं साहब के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और कोई विकार सभा हुई तो उस सभा में ही मैं गया। इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि आज वो चीफ मिनिस्टर है और उसी स्टेज से उन्होंने मालेगांव देने के लिए ऐलान किया था। मेरे लिए प्रतिनिधि बोलो, एक नुमाइंदा बोलो और शहर की तरफ से कामगार बोलो, साहब का साथ रहना मेरा इसलिए जरूरी था कि हमारे शहर का विकास हो। मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक करता हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे चीफ मिनिस्टर ने मालेगांव में आए, उनकी इज्जत करना, मान सम्मान करना ये हमारी तहसील है, हमारा कल्चर है। और मैं इस पर कोई नारी और शर्मिंदा नहीं। मालेगांव की आवाम ने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने ये बात कही कि आपको उनके साथ रहना चाहिए ताकि मालेगांव का विकास हो। ये कोई दीन धर्म की बात नहीं है, ये जो है शहर के विकास के मुद्दे के ऊपर मालेगांव के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अगर किसी को इस पर एतराज़ है तब उस एतराज़ को खारिज करें।